हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो चलिए बच्चों, हम पढ़ रहे थे फंक्शन और फंक्शन में हम कर रहे थे ग्राफ ऑफ सम इम्पोर्टेंट फंक्शंस। तो चलिए बच्चों, आज हमारा जो नेक्स्ट ग्राफ है वो क्या है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन ये कौन सा फंक्शन होता है बच्चों? देखिए, एफ एक्स इक्वल्स टू ए पावर एक्स, ये जो फंक्शन है ये कहलाता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है बच्चों, यहां पर कंडीशन क्या है? ए शुड बिलोंग्स टू 0 to 1 यूनियन 1 to इनफाइनाइट। ओके बच्चों, तो चलिए यहां पर इसका अब हम ग्राफ बनाते हैं। तो देखिए, हमारे पास यहां पर दो टाइप के ग्राफ मिलेंगे। फर्स्ट, एक तो बच्चों अगर आपका ए है वो 1 से बड़ा है, तब जो ग्राफ का बिहेवियर है वो कैसा रहेगा, और दूसरा ए आपका 0 और 1 के बीच में है तो ग्राफ का बिहेवियर है वो कैसा रहेगा। चलिए ड्रॉ करते हैं बच्चों। यहां पर जो आपका ग्राफ आएगा वो बनेगा कुछ ऐसा, एंड दिस पॉइंट इज 0,1। ठीक है बच्चों, और अगर मैं इस केस में बात करूं, अगर आपका ए है वो 0 to 1 है, तो जो आपका ग्राफ है वो कैसा आएगा? यहां पर बच्चों हमें डिक्रीजिंग फंक्शन मिलेगा। ठीक है, ये पॉइंट क्या है? अगेन 0,1। चलिए अब यहां पर डोमेन रेंज की बात कर लेते हैं। तो बच्चों डोमेन ऑफ द फंक्शन इस केस में क्या रहेगा? दैट विल बी आर, एंड रेंज ऑफ द फंक्शन इज, देख सकते हो आप, आर प्लस बोल सकते हैं या बोल सकते हैं 0 to इनफाइनाइट। ओके बच्चों, अच्छा फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग? तो देखिए, x बढ़ने पर अगर इधर जा रहे हैं हम तो y की वैल्यू भी क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो यहां पर हम बोल सकते हैं फंक्शन कैसा है आपका? इंक्रीजिंग फंक्शन। अच्छा बच्चों, इंक्रीजिंग फंक्शन में अगर मैं बोलूं यहां पर पॉइंट है सपोज x1 एंड दैट पॉइंट इज x2, यहां पर आपकी जो फंक्शनल वैल्यू है बच्चों वो है f of x1 एंड यहां पर है f of x2। तो बच्चों यहां पर मैं अगर बोलूं या सॉरी a पावर x1 एंड दैट इज a पावर x2, बिकॉज हमें यहां पर फंक्शन पता है। सो देखिए बच्चों, अगर इस केस में इंक्रीजिंग फंक्शन है तो यहां पर अगर ऐसे है a पावर x1 इज ग्रेटर देन a पावर x2, सॉरी अगर मैं इसके हिसाब से बनाऊं तो यहां पर लिखूंगा x2। ओके बच्चों, यहां x1 है तो हम पक्के से क्या बोलेंगे कि x2 है वो ज्यादा होगा किससे? x1 से, और रिवर्स भी होगा, वाइस वर्सा। अगर ऐसा है x2 ज्यादा है x1 से तो हम ये बात बोल सकते हैं। ओके बच्चों, एंड इन दिस केस यहां पर अगर मैं डोमेन बोलूं तो डोमेन ऑफ द फंक्शन इज अगेन आर, एंड रेंज ऑफ द फंक्शन इज 0 to इनफाइनाइट। बट ये जो फंक्शन है बच्चों, ये आपको नजर आ रहा है कि x बढ़ रहा है। अगर मैं इधर चलूं तो जो फंक्शनल वैल्यू है वो क्या हो रही है? घट रही है। कहने का मतलब है ग्राफ है वो कॉन्टिन्यूअसली नीचे आ रहा है, तो यहां पर हम बोलेंगे डिक्रीजिंग फंक्शन है। ओके बच्चों, फंक्शन इज डिक्रीजिंग। अच्छा, अगर डिक्रीजिंग फंक्शन है तो बच्चों हम एक बात बोल सकते हैं क्या? अगर ऐसा कुछ है a पावर x1 ज्यादा है a पावर x2 से, तो बच्चों अगर फंक्शन डिक्रीजिंग है तो यहां पर आप एक बात पक्के से बोल सकते हो कि x2 है वो ज्यादा होगा x1 से। ओके बच्चों, सो ये आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन था। अब अगर हमें कंपैरिजन करना है, कंपैरिजन इन द सेंस कि एक ही प्लेन पे मुझे ग्राफ बनाना है। देखिए, अच्छा इसका मैं अगर आपको एक अच्छा सा एग्जांपल बताऊं, y इक्वल्स टू a पावर x है, तो अब y इक्वल्स टू e पावर x का जो ग्राफ है जो फ्रीक्वेंटली आता है बच्चों, बिकॉज यहां पर जो e की अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है बच्चों वो होती है 2.71 एंड दैट इज ग्रेटर देन 1। सो यहां पर e पावर x का जो ग्राफ है बच्चों वो ऐसा आएगा, ये वाली शेप लेगा। ठीक है,
नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों। यहाँ पर दो ग्राफ बनाने मुझे, एक है y इक्वल्स टू 2 पावर x एंड सेकेंड वन इज y इक्वल्स टू 3 पावर x। तो देखिए बच्चों, ये आपका y, दैट वन इज x। सो यहां पर मैं एक ग्राफ है वो रेंडमली ड्रॉ कर लेता हूं। ये हमने बोल दिया y इक्वल्स टू 2 पावर x, दैट पॉइंट इज 0,1। ओके बच्चों, अब देखिए यहां पर जो 3 पावर x का ग्राफ है वो जो शेप उसकी ऐसी होगी, ऐसे जाएगा, बट वो इससे ऊपर होगा या नीचे होगा, कैसे होगा, यहां से पास करेगा, कहां से पास करेगा। इसके लिए बच्चों देखो, पहली चीज तो ये, आप यहां पर देखिए x बराबर 0 पुट कीजिए। इस ग्राफ में, इस फंक्शन में मैं पुट कर रहा हूं, पुट x इक्वल्स टू 0, देन y विल बी 1। इट मींस बच्चों ये जो ग्राफ है ये भी इस पॉइंट से पास होगा। ओके, अब नेक्स्ट एक चीज और देखिए, अगर बच्चों में y इक्वल्स टू 2 पावर x है, इसमें पुट करता हूं x इक्वल्स टू 1, तो बच्चों ये वैल्यू दे रहा है मुझे y इक्वल्स टू 2। एंड यहां पर बच्चों अगर मैं y इक्वल्स टू 3 पावर x इसमें पुट करता हूं x इक्वल्स टू 1, देन वैल्यू विल बी y इक्वल्स टू 3। तो बच्चों इससे एक बात समझ आ गई कि आपका जो x बराबर 1 है ये है x इक्वल्स टू 1। ठीक है बच्चों, तो यहां पर देखिए ये जो 2 रेज़ टू पावर x है ये तो वैल्यू जनरेट कर रहा है 2, एंड इसी पॉइंट पर जो y इक्वल्स टू 3 रेज़ टू पावर x है ये वैल्यू जनरेट कर रहा है बच्चों 3। इट मींस 3 यहां आएगा, तो आप यहां से ये समझ सकते हो कि ये जो पॉइंट है, ये जो ग्राफ है आपका वो इस पॉइंट से पास होगा, इसका मतलब इससे ऊपर जाएगा। और यहां पर इसके पीछे बच्चों इसका बिहेवियर है वो इससे नीचे रहेगा। आप अगेन यहां पर कोई पॉइंट रख के वैल्यू निकाल कर देख सकते हो। ओके बच्चों, सो दिस इज y इक्वल्स टू 2 रेज़ टू पावर x एंड दैट वन इज y इक्वल्स टू 3 रेज़ टू पावर x। ओके बच्चों, अब यहां पर मुझे 4 रेज़ टू पावर x का ग्राफ बनाना है। सपोज y इक्वल्स टू 4 पावर x, तो बच्चों ये इससे ऊपर जाएगा। ठीक है, इस पॉइंट पे ये वैल्यू जनरेट करेगा बच्चों 4। एंड अगर मुझे बनाना है y इक्वल्स टू यहीं पर, इससे मैं अगर 2 से वैल्यू कम लूं यानी 3/2 पावर x, तो बच्चों ये 1 से तो बड़ी है a की वैल्यू, तो रहेगा तो इंक्रीजिंग फंक्शन ये वाला ग्राफ। लेकिन इस बार बच्चों ये ऐसा बिहेव करेगा यानी नीचे आएगा, दैट इज y इक्वल्स टू 3/2 पावर x एंड दैट वन इज y इक्वल्स टू 4 पावर x। ओके बच्चों, सो यहां पर हमने कंपैरिजन करके ग्राफ की स्टडी कर ली। सेम लाइन पे आप इसके लिए भी ग्राफ बना सकते हो, ये आपका होमवर्क रहेगा। 2 एग्जांपल लेके, लाइक मैंने एक एग्जांपल दिया है आपको, ड्रॉ करना है ग्राफ, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ क्या क्या, y इक्वल्स टू 1/2 पावर x एंड y इक्वल्स टू 1/4 पावर x। यहां पर बच्चों ये वाला जो ग्राफ है, यहां पर a है वो आपका 0 to 1 है, सो जो ग्राफ का नेचर है बच्चों वो डिक्रीजिंग रहेगा, यानी दिस काइंड ऑफ ग्राफ आएगा आपके पास। अब देखिए कौन सा ऊपर पास करेगा कौन सा नीचे, ये आपको बताना है। ओके, चलिए नेक्स्ट बच्चों एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बाद हमें पढ़ना है, सॉरी नेक्स्ट इज लॉगरिथमिक फंक्शन। ओके बच्चों, तो y इक्वल्स टू हमने लिखा है log x एंड बेस, ये बच्चों लॉगरिथमिक फंक्शन है। यहां पर भी आपका जो a है, a बिलोंग्स टू 0 to 1,
यूनियन 1 टू इनफाइनाइट। बच्चों यहाँ पर भी ए है वो 1 नहीं होना चाहिए, यानी लॉग फंक्शन है उसका बेस है वो कैन नॉट बी 1। ठीक है बच्चों, फिर से यहाँ पर हमारे पास दो टाइप के ग्राफ आएंगे। फर्स्ट इज अगेन मैंने लिखा a इज ग्रेटर देन 1 एंड सेकंड वन इज इफ आपका a है वो 0 to 1 है। ओके बच्चों, सो यहां पर देखिए जो आपका ग्राफ है वो कैसा रहेगा। दिस पॉइंट इज 1,0 and in this case graph will be like this. That point is again 1,0। ठीक है बच्चों, यहां पर डोमेन रेंज की बात कर लेते हैं। डोमेन ऑफ द फंक्शन इज बच्चों 0 टू इनफाइनाइट, इसे आप r प्लस भी बोल सकते हो। ओके बच्चों, एंड रेंज ऑफ द फंक्शन इज r, यानी माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक y की वैल्यू है वो ले रहा है। एंड फंक्शन है बच्चों वो इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग फंक्शन सबको नजर आ रहा है। देखिए x बढ़ने पर है वो y की वैल्यू भी क्या हो रही है, कॉन्टिन्यूसली बढ़ती जा रही है। ओके बच्चों, यहां पर देखिए डोमेन ऑफ द फंक्शन इज अगेन r प्लस, रेंज ऑफ द फंक्शन इज r एंड फंक्शन इज डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग फंक्शन। ओके बच्चों, सो ये आपका हो गया लॉगरिथमिक फंक्शन। अच्छा, इसमें एक जो फ्रीक्वेंटली अकरिंग फंक्शन है वो क्या है, y इक्वल्स टू, एग्जांपल लेता हूं मैं ln x। बच्चों ln x क्या होता है, ln x इज नथिंग बट y इक्वल्स टू log x बेस e। ठीक है बच्चों, तो यहां पर जो e है, e मींस अगेन 2.71, सो ये 1 से बड़ा है, इट मींस y इक्वल्स टू ln x का जो ग्राफ है बच्चों वो कैसा आएगा, ये वाला। ठीक है, y इक्वल्स टू ln x। अच्छा, यहां पर कंपैरिजन पर और पढ़ लेते हैं बच्चों। एग्जांपल y इक्वल्स टू log x बेस 2 एंड y इक्वल्स टू log x बेस 3। ओके बच्चों, सो चलो ड्रॉ करते हैं। फर्स्ट इसको हमने बोल दिया बच्चों y इक्वल्स टू log x बेस 2। ठीक है, अब यहां पर देखिए जो log x बेस 3 है वो ग्राफ इससे ऊपर जाएगा या नीचे। इसके लिए बच्चों आप क्या करते हैं, आप जरा सोचो, आपको log की ये प्रॉपर्टी पता होगी, y इक्वल्स टू log a बेस a इज 1। ठीक है बच्चों, तो यहां पर देखिए अगर मैं x बराबर 2 पुट करता हूं तो ये जो फंक्शनल वैल्यू है इसकी क्या हो जाएगी बच्चों, 1 हो जाएगी। इट मींस ये फंक्शन है वो 1 वैल्यू कब जनरेट कर रहा है, एट x इक्वल्स टू 2 y विल बी 1। और यहां पर बच्चों ये जो फंक्शन है वो एट x इक्वल्स टू 3 y विल बी 1। तो बच्चों y बराबर 1, सपोज दैट लाइन इज y इक्वल्स टू 1। ओके बच्चों, एंड दैट पॉइंट इज 0,1। सो यहां पर देखिए बच्चों, ये अगर मेरा पॉइंट क्या है 2 है तो 2 पर वैल्यू क्या आई 1। यहां पर देखिए ये जो ग्राफ है ये मुझे 1 वैल्यू कब देगा, x बराबर 3 पर। इट मींस सपोज दैट पॉइंट इज 3, तो ये वैल्यू मुझे दे रहा है 1। इसका मतलब आपका जो ये ग्राफ है ये कहां से पास करेगा, इस पॉइंट से। तो इसका बच्चों जो बिहेवियर होगा पीछे की भी आप स्टडी करके देखना, एक पॉइंट लेके कुछ ऐसा रहेगा। थोड़ा सा अजीब लग रहा है आपको, ठीक है बच्चों, यानी ये इसके नीचे रहेगा और इधर ऊपर रहेगा। इसके अलावा आप और एग्जांपल लेके भी देख सकते हो। सेम लाइन पे आपको होमवर्क में ड्रॉ करना है ग्राफ, कौन सा एक ग्राफ के ऊपर y इक्वल्स टू log x बेस हाफ
एंड y इक्वल्स टू log x बेस 1/3। ठीक है बच्चों, सो ये हो गया आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन। नेक्स्ट इज सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन, सिग्नम फंक्शन कौन सा फंक्शन होता है बच्चों? देखो y इक्वल्स टू, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सिग्नम x, दैट इज डिफाइंड एज mod x over x when x not equals to 0। एंड अगर आपका x 0 है तो ये जो फंक्शन है वो वैल्यू देगा बच्चों 0। यानी सिग्नम फंक्शन है वो ऐसे डिफाइन है कि x बराबर 0 पर तो वैल्यू क्या आ रही है 1, और अदर देन 0 के अलावा किसी भी पॉइंट पे इस प्रकार से डिफाइन है। अच्छा बच्चों, अगर मैं इसको सोल्व करूं तो देखिए, अगर आपका x कोई नेगेटिव नंबर है तो यहां से जो वैल्यू जनरेट होगी बच्चों वो होगी -1। क्या होगी? -1 इफ x इज लेस देन 0। एंड अगर आपका x कोई पॉजिटिव नंबर है तो बच्चों यहां से जो वैल्यू जनरेट होगी वो क्या होगी 1। कब? इफ x इज ग्रेटर देन 0। कैसे? देखिए, सपोज मैंने लिया x यहां पर -4, तो बच्चों ये बन गया -4 ओवर 4 -4। मोड ऑफ -4 इज नथिंग बट 4 upon -4, that will be -1। एंड बच्चों सपोज अगर x आपका पॉजिटिव नंबर है लाइक 4 upon 4, so that is 4 upon 4 is 1। ओके बच्चों, सो यहां पर मैं जो सिग्नम फंक्शन है उसको दोबारा से कैसे लिख सकता हूं? या तो वैल्यू आएगी 1 कब? जब आपका x है वो 0 से बड़ा है, या आएगी 1 कब? जब आपका x है वो 0 से छोटा है, या वैल्यू आएगी 0 बच्चों कब? जब आपका x 0 है। तो सिग्नम फंक्शन को ऐसे लिख दो चाहे ऐसे लिख दो। ओके बच्चों, ये एक ही बात है। यहां से हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि जो आपका सिग्नम फंक्शन है वो एज आउटपुट क्या देगा? 3 पॉइंट देगा। कौन कौन से? 1, सॉरी यहां पर -1 एंड 0। ओके बच्चों, सो इसकी जो रेंज है उसमें 3 ही पॉइंट आएंगे, 1 -1 एंड 0। चलिए ग्राफ बनाते हैं इसका। y इक्वल्स टू सिग्नम x। तो बच्चों जब आपका x क्या है? 0 है, तो फंक्शनल वैल्यू भी क्या आएगी? 0, ये पॉइंट आएगा। चलो मैं चेंज करता हूं। ओके बच्चों, और अगर आपका x है वो पॉजिटिव नंबर है, सो वैल्यू विल बी 1, ऐसे ग्राफ जाएगा। एंड अगर x कोई नेगेटिव नंबर है, एनी नेगेटिव नंबर, देन सिग्नम फंक्शन विल गिव यू -1। ओके बच्चों, सो दैट इज -1। ये आपका सिग्नम x का ग्राफ हो गया। अब देखिए, इसकी अगर मैं डोमेन की बात करूं, डोमेन ऑफ द फंक्शन इज अगेन R, range of the function is -1, 0 and 1। ओके बच्चों, सो यहां पर और एग्जांपल लेता हूं। मैंने लिखा फॉर द डीप अंडरस्टैंडिंग। चलिए स्लाइड ले लेते हैं। एग्जांपल y इक्वल्स टू सिग्नम x² + 10। बच्चों ये इसकी वैल्यू क्या आएगी? सबसे पहले देखिए, x² है वो क्या होता है? हमने आपको पढ़ाया था x² का ग्राफ, दैट विल बी लाइक दिस। सो यहां से हम क्लियरली बोल सकते हैं कि x² विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। यानी x बराबर 0 पर तो वैल्यू क्या रहेगी? 0। उसके अलावा नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो, वैल्यू क्या देगा? आपको पॉजिटिव नंबर देगा। ओके बच्चों, सो यहां पर अगर मैं बोथ साइड 10 ऐड कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा बच्चों x² + 10 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 + 10। तो हम ये बोल सकते हैं x² + 10 विल ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10। तो यहां पर बच्चों जो अंदर लिखा है उसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी? 10 होगी। इसका मतलब ये हमेशा ही क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा, यानी दैट एक्सप्रेशन विल ऑलवेज पॉजिटिव। और जब भी सिग्नम के अंदर x जो भी लिखा है वो अगर पॉजिटिव नंबर है, इट मींस सिग्नम फंक्शन है आपको वैल्यू क्या देगा? 1 देगा।
अगर बच्चों इसका आपको ग्राफ बनाना है तो अगेन नो प्रॉब्लम, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, दैट इज y इक्वल्स टू 1, लाइन आ जाएगी बच्चों, ये पॉइंट क्या होगा 0,1, बिकॉज यहां पर क्या है जो एक्सप्रेशन लिखा है x आप कुछ भी रखो, सपोज -3 रखा तो -3 रखोगे तो ये क्या बन जाएगी, ये तो एक पॉजिटिव नंबर आएगा बच्चों 19, दैट इज पॉजिटिव, और सिग्नम के अंदर कुछ भी लिखा है पॉजिटिव लिखा है तो वैल्यू हमेशा क्या आएगी 1, लाइक मैंने लिख दिया सिग्नम 3 that will be 1, signum 4 that will be 1, signum -9 तो बच्चों वैल्यू क्या आ जाएगी -9। क्या ये बात आपको समझ आई? तो ये जो एक्सप्रेशन है ये पॉजिटिव है, इट मींस ये हर बार वैल्यू जनरेट करेगा, वो क्या करेगा पॉजिटिव जनरेट करेगा, तो आपका जो सिग्नम फंक्शन है वो वैल्यू क्या निकाल के देगा 1 देगा। ओके बच्चों, नेक्स्ट देखिए और एग्जांपल लेते हैं, इसका अपने को ग्राफ बनाना है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ सिग्नम x² - 5x + 6। तो बच्चों ये देखिए क्वाड्रेटिक फंक्शन है जिसका ग्राफ हमने लास्ट क्लास में स्टडी किया है, इसका जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, यहाँ पर अगर आप इसके रूट्स निकाल पाओगे दैट विल बी 2 and 3, so that point is 2 and that one is 3, so बच्चों इसका जो ग्राफ है किस पॉइंट से पास होगा, x0 रखो, so मैं सिर्फ इस एक्सप्रेशन के ग्राफ की बात कर रहा हूं बच्चों, ठीक है, तो इसका जो ग्राफ आएगा वो ऐसे आएगा, ठीक है बच्चों, थोड़ा सा ठीक नहीं बना है, ओके बच्चों, एंड दैट पॉइंट इज 0,6, ये है आपका ग्राफ ऑफ y = x² - 5x + 6। अब बच्चों देखिए ये आपका जो वैल्यू एट x = 2 and 3 y विल बी 0, यानी 2 और 3 तो इसके रूट है, यहां पर ये वैल्यू 0 जनरेट कर रहा है, एंड अब देखिए if x belongs to 2 to 3 then y will be negative, ओके बच्चों, यानी 2 और 3 के बीच में अगर x की कोई भी वैल्यू रखो आप तो ये जनरेट करके देगा आपको नेगेटिव वैल्यू। तो अब बच्चों मैं अगर इसका ग्राफ बनाऊं तो क्या हो जाएगा, देखिए ये पॉइंट है आपका 2 एंड दिस वन इज 3। अब देखो 2 और 3, यहां पर आप 2 रखो या 3 रखो तो सिग्नम ऑफ 0 बन जाएगा बच्चों, और सिग्नम के अंदर 0 है, इट मींस वैल्यू क्या आएगी 0, ओके बच्चों। अब इन बिटवीन यानी 2 और 3 के बीच में ये वैल्यू नेगेटिव जनरेट कर रहा है, तो बच्चों सिग्नम ऑफ एनी नेगेटिव नंबर विल बी -1, तो बच्चों ये पॉइंट अगर -1 है तो यहां पर जो वैल्यू आएगी वो ये आएगी, ग्राफ ऐसे लाइक रहेगा। और इसके अलावा आउटसाइड द रूट्स यानी 2 से पहले और 3 के बाद में यहां पर कुछ भी पॉइंट रखो तो वो पॉजिटिव वैल्यू निकाल के देगा आपको, और उस केस में बच्चों सिग्नम की वैल्यू क्या बन जाएगी 1, ठीक है। सो ये ग्राफ आपका ऐसे चला जाएगा, ओके बच्चों। चलिए ये हो गया। नेक्स्ट इज नेक्स्ट है बच्चों एक वेरी स्पेशल सा फंक्शन, ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है, y = x + 1/x। चलिए बच्चों इसका ग्राफ बनाते हैं। इसके लिए आपको करना क्या है, एक y = x लाइन ड्रॉ करो, ठीक है बच्चों। दिस लाइन इज y = x, दैट इज y and x, ओके बच्चों। अब देखिए ये जो आपका ग्राफ है ये ऐसे लगेगा,
सेम ही रहेगा ये ऐसा। अब देखिए बच्चों ये पॉइंट है वो आपका है x बराबर 1 और यहां पर जो वैल्यू आ रही है फंक्शन की 1 रखो तो आएगी वैल्यू 2 और सेम लाइन पे अगर आप बच्चों -1 रखोगे -1 तो बच्चों वैल्यू आएगी -2। ओके, अब इसके डोमेन एंड रेंज की बात करते हैं। यहां पर देखिए डोमेन ऑफ द फंक्शन इज r-0। बच्चों यहां पर 0 पर डिफाइन नहीं है फंक्शन, बिकॉज यहां पर अगर आप 0 रखोगे तो ये टर्म क्या बन जाएगा, अनडिफाइंड बन जाएगा। सो 0 इज नॉट अलाउड। अगेन बच्चों रेंज ऑफ द फंक्शन इज नथिंग बट -∞ टू -2 यूनियन 2 टू इनफाइनाइट। ओके बच्चों, एंड यहां पर तो दो असिम्प्टोट हैं। असिम्प्टोट देखिए, फर्स्ट इज y इक्वल्स टू x एंड सेकेंड वन इज बच्चों ये जो आपका yx है ये भी क्या कर रहा है, असिम्प्टोट का काम कर रहा है। अच्छा, जिसने असिम्प्टोट का नहीं पता है वो हमारा फंक्शन का लेक्चर 1 देखिए, जिसमें हमने बेसिक टर्मिनोलॉजी की बात की, जहां डोमेन, रेंज, असिम्प्टोट ये सब पढ़ा है। ओके बच्चों, सो असिम्प्टोट इज x इक्वल्स टू 0। ठीक है बच्चों। अच्छा, यहां पर मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें वो लिख सकता हूं बच्चों, ये अलजेब्रा में भी काफी बार यूज होगा। यानी अगर ऐसा कुछ एक्सप्रेशन लिखा है x प्लस 1/x विल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, कब, इफ x बिलोंग्स टू 0 टू इनफाइनाइट। ठीक है बच्चों, एंड x प्लस 1/x विल बी लेस देन इक्वल्स टू -2 इफ x बिलोंग्स टू -∞ टू 0। ओके बच्चों, सो ये एक प्यारा सा फंक्शन, स्पेशल फंक्शन है, इसको भी अच्छे से ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। साथ ही पढ़ लेते हैं बच्चों, एंड फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। देखो बच्चों, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है उसको ऐसे लिखते हैं बॉक्स एक्स। ठीक है, और जो फ्रैक्शनल पार्ट है बच्चों उसको ऐसे लिखते हैं। ठीक है, अब देखिए पहले थोड़ा बेसिक समझते हैं हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से क्या मतलब है। देखिए कुछ भी लिखा है, लाइक एग्जांपल लेता हूं मैं बच्चों 4.7 बॉक्स के अंदर लिखा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस नंबर से यानी 4.7 से जस्ट छोटा इंटीजर गैस करना है। तो बच्चों इससे जस्ट छोटा इंटीजर क्या होगा, 4.7 से इज 4, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 4 आ गई। ओके, जस्ट छोटा, एक तो इंटीजर होना चाहिए और जस्ट छोटा, यानी इससे छोटे जितने भी इंटीजर हैं उनमें सबसे बड़ा, बोले तो ग्रेटेस्ट इंटीजर। क्या ये बात समझ आई बच्चों? वैसे इससे छोटे इंटीजर क्या है, 4 भी है, 3 भी है, 2 भी है, उनमें सबसे बड़ा क्या है, 4। तो ऐसे समझो कि इससे जस्ट छोटा। ठीक है बच्चों, मैंने लिखा 9.6, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी बच्चों 9। अच्छा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 10, अगर कोई बच्चों इंटीजर लिखा है तो क्या आएगा 10, इससे जस्ट छोटा या इक्वल, अगर इंटीजर है तो बच्चों इक्वल आ जाएगा। ठीक है, अगर माइनस में लिखा है बच्चों -4.3, तो आंख बंद करके -4 मत लिखना बच्चों, इससे जस्ट छोटा इज -5। ठीक है बच्चों, और यहां पर देखिए फ्रैक्शनल एक्स बच्चों क्या है, एनी नॉन जीरो फंक्शन, नॉन जीरो फ्रैक्शन, सॉरी नॉन नेगेटिव फ्रैक्शन, इट कैन बी जीरो, नॉन नेगेटिव फ्रैक्शन। ओके बच्चों, अब कोई भी नंबर लिखा मैंने जैसे 3.7, तो इसका जो फ्रैक्शनल पार्ट होगा बच्चों होगा वो 0.7, 2.3, तो बच्चों इसका फ्रैक्शनल क्या होगा 0.3। अच्छा 4, तो बच्चों यहां पर जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो क्या है 0, इंटीजर का फ्रैक्शन है वो 0 है। ठीक है बच्चों, अगर माइनस में है तो नेगेटिव नहीं हो सकता बच्चों,
सॉरी यहां पर फ्रैक्शन, तो बच्चों देखिए यहां पर इसका आंख बंद करके -0.8 मत कर देना, आप 1 में से लेस करके लिखो, दैट विल बी 0.2। ठीक है बच्चों, यहां पर इसको समझने के लिए दोनों को हम एक साथ समझते हैं। देखिए बच्चों कोई भी नंबर x है उसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, एक तो इंटीजर प्लस फ्रैक्शन। ठीक है, वैसे तो कोई भी इंटीजर और कोई भी फ्रैक्शन लिख सकते हैं। यहां पर ये जो फ्रैक्शन है बच्चों वो इस प्रकार से डिफाइन किया है मैंने, दैट शुड बी नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव ऐसे लिखते हैं बच्चों। तो यहां पर देखिए जैसे नंबर है 5.7, तो मैं इसे क्या लिखूंगा 5 + 0.7 बच्चों। ओके, अब नंबर है जैसे -4.2, तो बच्चों इसको आपको क्या लिखना है -5 + 0.8। यहां पर जो आपका फ्रैक्शन है वो दैट शुड बी पॉजिटिव। ओके बच्चों, और 0। तो हम ये कह सकते हैं कि एनी नंबर x कैन बी रिटन एज इंटीजर प्लस फ्रैक्शन। तो यहां पर जो इंटीजर है इसको तो हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोला है, और जो फ्रैक्शन है उसको हमने फ्रैक्शनल पार्ट बोला है। ठीक है बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट ये बात। ओके, और यहां पर आपका देखिए ये जो x है दैट विल बी लाइक x बिलोंग्स टू 0 to 1, इससे बाहर नहीं जाएगा, फ्रैक्शन है 0 हो सकता है 1 आएगा नहीं एग्जैक्टली। ओके, और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं बच्चों x - 1 से बड़ा होगा एंड विल बी लेस देन इक्वल्स टू x के इक्वल हो सकता है बस, बट उससे बड़ा नहीं होगा। अगर आपका x इंटीजर है तो बच्चों इक्वल वैल्यू आ जाएगी। सो ये आपका बेसिक आइडिया था ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एंड फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का। अब देखिए बच्चों इनके ग्राफ ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले y इक्वल्स टू बॉक्स x। ओके बच्चों, x y, ये पॉइंट है बच्चों 1 2 3 -1 -2 -3, जो भी है 1 2 3 -1 -2 -3। तो देखिए बच्चों ये आपका जो ग्राफ है वो कैसे बनेगा, x की वैल्यू अगर 0 से 1 है तो जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है यानी बॉक्स x है वो वैल्यू निकाल के देगा बच्चों 0। ओके, 1 हो गई देन वैल्यू विल बी 1, 1 पे जंप कर जाएगा बच्चों, वैल्यू आ जाएगी 1। उसके बाद में 1 से 2 तक 1 ही वैल्यू बाहर निकल के आएगी। उसके बाद में 2 पे वैल्यू बच्चों 2। एक मिनट के लिए आप ग्राफ बना लो फिर समझते हैं कैसे क्या होगा। सेम लाइन पे नीचे ग्राफ बन जाएगा बच्चों, यहां ऐसे आएगा एंड -1 पे -1 वैल्यू बच्चों, फिर ये ऐसे चलता रहेगा। ठीक है बच्चों, कहने का मतलब है देखिए एग्जांपल फिर से समझिए आप, अगर x की वैल्यू कुछ भी है बॉक्स के अंदर मैंने लिखा 0.2 तो वैल्यू बच्चों 0 आएगी, फिर मैंने लिखा 0.9 तो बच्चों वैल्यू 0 आएगी। इसका मतलब कुछ भी रखो वैल्यू क्या आएगी 0। जैसे ही मैंने 1 रखा तो बच्चों वैल्यू क्या आ जाएगी 1, जंप कर गया। उसके बाद में 1 से लेकर आप कोई भी 2 तक कोई भी नंबर रखो, इफ x बिलोंग्स टू 1 to 2 तो बच्चों बॉक्स x क्या आएगा ऑलवेज 1 आएगा। लाइक मैंने लिख दिया 1.7 तो बच्चों वैल्यू क्या आएगी 1। जैसे 1.7 है यहाँ पे 1 से 2 तक की वैल्यू हमेशा क्या आएगी बच्चों 1 आएगी। ठीक है, सो ये आपका हो गया y इक्वल्स टू बॉक्स x एंड इधर बनाते हैं फ्रैक्शन x, फ्रैक्शनल पार्ट y इक्वल्स टू फ्रैक्शनल पार्ट x। ओके बच्चों फंक्शन। सो यहां पर देखिए सबसे पहले
बच्चों ये हमेशा वैल्यू क्या देगा 0 to 1। तो आपका जो ग्राफ है बच्चों वो यहां लाई करेगा, y इक्वल्स टू 1 ये लाइन बना दी मैंने यहां। ओके, अब देखिए ये पॉइंट क्या है आपका 0 है, तो 0 पर फ्रैक्शन पार्ट की वैल्यू आएगी 0, ऐसे चलती जाएगी। जैसे ही आपने रखा बच्चों क्या 1, तो वैल्यू क्या आ जाएगी फिर से 0 नीचे आ जाएगा बच्चों। फिर आगे अगेन ऐसे चलेगा बच्चों। ये पॉइंट है 1, ये है 2 एंड सेम लाइन पे यहां पे ग्राफ बनेगा बच्चों। दैट इज -1 एंड -2। कहने का मतलब है बच्चों जब 0 है, यहां पर मैं 0 रखूंगा तो y की वैल्यू 0 आएगी। फिर 0 से बड़ा कोई नंबर रखा, जैसे 0.2 रखा, तो 0.2 का बच्चों फ्रैक्शन क्या होगा 0.2। फिर रखा 0.3, 0.3। जैसे ही 1 रखा तो बच्चों इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी फिर से 0, यानी 1 रखते ही 0। उसके बाद में बच्चों जैसे मैंने रखा 1.2, तो बच्चों वैल्यू क्या आएगी 0.2। जैसे 0.2 पर भी फ्रैक्शनल की वैल्यू क्या रही है बच्चों 0.2 एंड 1.2 की वैल्यू क्या रही है 0.2। इट मींस जैसे ये पॉइंट यहां पर, तो ये वैल्यू सपोज 0.2 है, तो जो वैल्यू यहां पर आ रही थी 0.2 पे बच्चों वो ही क्या आएगी 1.2 पे। ठीक है, जैसे ही आप 2 रखोगे तो 2 पर वैल्यू फिर से क्या आ जाएगी 0। ओके बच्चों, यहां पर इन लाइन की इक्वेशन लिख सकते हो। देखिए ये जो लाइन है y इक्वल्स टू x, ये जो लाइन है y इक्वल्स टू x माइनस 1 एंड दैट इज y इक्वल्स टू x माइनस 2। ओके बच्चों, यहां पर ये लाइन है y इक्वल्स टू x प्लस 1 दैट इज y इक्वल्स टू x प्लस 2। तो यहां पर अगर आपको ग्राफ ध्यान में है तो ये सब चीजें आप अपने आप लिख सकते हो बच्चों। ठीक है, अब देखिए जैसे मैं कुछ भी लिखूं एक्सप्रेशन, इफ x बिलोंग्स टू 1 to 2, 1 to 2। ओके बच्चों, सो यहां पर जो इस केस में आपकी जो लाइन आएगी वो क्या आएगी बच्चों 1 to 2 में ये वाली लाइन, देन y विल बी क्या होगा बच्चों x माइनस 1, यानी फ्रैक्शनल x है वो इस रेंज में क्या डिफाइन हो जाएगा बच्चों। अगर x है 1 to 2 है देन फ्रैक्शनल x विल बी x माइनस 1। ओके बच्चों, ऐसे लिख सकता हूं मैं फ्रैक्शनल x को, यानी फ्रैक्शन से बाहर निकाल दिया। ठीक है बच्चों, सो अब हमें इन दोनों से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज करनी है। ग्राफ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से आपको आना चाहिए। सबसे पहले देखिए बच्चों x माइनस 1 से आपका जो बॉक्स है इक्वल नहीं आएगा, विल बी ग्रेटर देन बॉक्स x एंड लेस देन इक्वल्स टू x। ओके बच्चों, सेकंड x बिलोंग्स टू 0 to 1। ओके बच्चों, सॉरी फ्रैक्शनल x। नेक्स्ट इज अगर मैंने इंटीजर का बॉक्स लिया है तो बच्चों इंटीजर ही आएगा, एंड फ्रैक्शनल का अगर बच्चों इंटीजर का मैंने फ्रैक्शनल लिया है तो यहां पर देखिए क्या आएगा दैट विल बी 0। ओके बच्चों, नेक्स्ट ये मैंने लिखा इंटीजर एंड बाहर फ्रैक्शन, एंड यहां पर बच्चों लिख रहा हूं मैं इंटीजर बॉक्स एंड बाहर भी बॉक्स। तो बच्चों इनकी वैल्यू देखिए, यहां पर इंटीजर है उसका बॉक्स है, तो इंटीजर का बॉक्स बच्चों क्या आता है इंटीजर, और अब इंटीजर का जो फ्रैक्शन है बच्चों वो फिर से क्या आ जाएगा 0। ओके बच्चों, यहां पर इंटीजर है तो इंटीजर का बॉक्स बच्चों क्या आता है इंटीजर, और फिर से बॉक्स है तो क्या आ जाएगा बच्चों इंटीजर। ओके, एंड मैंने अंदर फ्रैक्शन लिखा, फ्रैक्शन बाहर बॉक्स, यहां पर बच्चों अंदर लिखा फ्रैक्शन
और बाहर फ्रैक्शन। तो देखिए फ्रैक्शन है, उसका जो ये फ्रैक्शन है, इट मींस ये क्या आएगा, एक बच्चों फ्रैक्शन ही निकल के आएगा पक्के से। और फ्रैक्शन का मैंने बच्चों क्या लगाया, बॉक्स, तो फ्रैक्शन का बॉक्स क्या होगा, 0। बिकॉज यहाँ पर बच्चों जो ये पूरा है इतना इसके अंदर वाला, ये कहां से कहां तक लाई कर रहा है, 0 to 1। और 0 to 1 का बच्चों मैं बॉक्स लूं, इफ x बिलोंग्स टू 0 to 1 देन बच्चों बॉक्स x विल बी 0। ओके, एंड यहाँ पर फ्रैक्शन है, और फ्रैक्शन का फिर से फ्रैक्शन लोगे तो बच्चों फ्रैक्शन याद रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बच्चों, मैंने लिखा बॉक्स x प्लस माइनस बॉक्स x। ओके बच्चों, यहां पर देखिए ये क्या बनेगा, एक तो 0 आएगा इफ x बिलोंग्स टू इंटीजर, और बच्चों -1 आएगा इफ x है वो इंटीजर के अलावा कुछ और है। करके देख लीजिएगा बच्चों, इंटीजर है तो जैसे -4 है, ये 4 है और ये -4 है, तो 0 बन जाएगा बच्चों, इसका 4 बनेगा, इसका -4, और उसके अलावा कोई भी पॉइंट है तो वो क्या बनेगा। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं बच्चों, अगर आपका x 4 है, 4 प्लस -4, तो बच्चों इसका बॉक्स निकालोगे तो 4 और ये प्लस -4 दैट विल बी 0। और उसके अलावा बच्चों इंटीजर के अलावा कोई और पॉइंट है तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, देखिए जैसे ये है 4.2 प्लस -4.2, तो बच्चों ये 4 बनेगा और ये क्या बनेगा, -5 दैट विल बी -1। ओके बच्चों, और अगर ये प्रॉपर्टी मैं फ्रैक्शनल में लगाऊं प्लस माइनस ऑफ फ्रैक्शन, तो बच्चों ये 0 बनेगा कब, x बिलोंग्स टू इंटीजर। यहां पर बच्चों यहां से भी वैल्यू 0 आएगी और यहां से भी वैल्यू 0, और ये 1 बनेगा कब, इफ यहां पर x बिलोंग्स टू डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर। इंटीजर के अलावा कुछ और है बच्चों तो वैल्यू क्या देगा, 1 देगा। ओके, सो ये कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी हो गई। नेक्स्ट और देख लीजिएगा। अच्छा ऐसा है बच्चों, हाँ x प्लस माइनस इंटीजर है, तो मैं बच्चों यहां से इंटीजर को बाहर निकाल सकता हूं। इसको बच्चों मैं लिख सकता हूं बॉक्स x प्लस माइनस इंटीजर। ठीक है बच्चों, बट मल्टीप्लाई में बच्चों हम ऐसा नहीं कर सकते। x इंटू इंटीजर है तो यहां पर बच्चों आप बाहर नहीं निकाल सकते, ऐसे नहीं लिख सकते। ठीक है बच्चों, होने को हो जाए लेकिन इन जनरल नहीं होगा। ठीक है बच्चों, और सेम लाइन पे फ्रैक्शन में भी ये प्रॉपर्टी आप क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो बच्चों। ओके, लाइक फ्रैक्शन प्लस आई, तो यहां पर आप क्या कर सकते हो, फ्रैक्शन प्लस आई। ठीक है बच्चों, तो ये आज के लिए काफी है मेरे हिसाब से। इतने ग्राफ्स हैं, आप काफी आज जो ग्राफ पढ़े हैं वो बड़े ही इंपॉर्टेंट ग्राफ हैं बच्चों, इनको अच्छे से पढ़ना। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।